इस क्लिनिकल एक्सप्लेनिया में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन शायद ही हम इसके छिपे हुए खतरों पर ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की पानी की बोतलों की। एक क्लिनिकल नजरिए से देखें तो हम अक्सर उन बीमारियों पर फोकस करते हैं जो सामने नजर आती हैं, लेकिन सच तो ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसे हम देख ही नहीं पाते। सोचिए, जो पानी हम स्वस्थ रहने के लिए पी रहे हैं, वही पानी अगर किसी गलत कंटेनर में रखा हो तो वो एक धीमे जहर का काम कर सकता है। इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी अदृश्य विषाक्तता की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी प्लास्टिक की बोतल हमारे शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को बिगाड़ सकती है। तो चलिए जल्दी से इस क्लिनिकल कंसल्टेशन के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम कुल 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है छिपा हुआ रासायनिक खतरा, दूसरा है गर्मी और दोबारा उपयोग का असर, तीसरा क्लिनिकल स्वास्थ्य जोखिम, चौथा बच्चों के विकास की सुरक्षा, पांचवां बॉटल के सुरक्षा कोड्स को डिकोड करना और छठा प्लास्टिक हटाने की एक व्यवहारिक चेकलिस्ट। भाग 1, छिपा हुआ रासायनिक खतरा, मूल समस्या की पहचान। बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ी समस्या है केमिकल लीचिंग या रासायनिक रिसाव। अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम आंखों से देख सकें या पानी पीते वक्त जिसका स्वाद ले सकें। असल में होता क्या है कि जिन जहरीले रसायनों से प्लास्टिक बनता है, जैसे कि बीपीए, वो धीरे धीरे प्लास्टिक से निकलकर सीधे उस पानी में घुलने लगते हैं जिसे हम एकदम सुरक्षित मानकर पी लेते हैं। अगर क्लिनिकल भाषा में कहें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई रोजाना अनजाने में अपने ही शरीर में माइक्रोडोज में टॉक्सिन्स इंजेक्ट कर रहा हो। यही वो अदृश्य खतरा है जो रूटीन प्लास्टिक यूज के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 2, गर्मी, दोबारा उपयोग और विषाक्तता, पर्यावरणीय कारणों की पहचान। अब देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदतें इस खतरे को कैसे कई गुना बढ़ा देती हैं। बाईं ओर हम सिंगल यूज बोतलों का डिजाइन देख रहे हैं। ये ठंडे तापमान पर सिर्फ एक बार पानी पीने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन दाहिनी ओर ध्यान दीजिए, यहीं से असली क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। अक्सर लोग उसी पतली प्लास्टिक की बोतल को महीनों तक बार बार इस्तेमाल करते हैं। या फिर सोचिए, धूप में पार्क की गई एक गर्म कार के अंदर रखी पानी की बोतल। गर्मी और लगातार इस्तेमाल से प्लास्टिक का आणविक ढांचा यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूटने लगता है, और इसका नतीजा पानी में रसायनों का रिसाव बहुत तेजी से और खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। भाग 3, क्लिनिकल स्वास्थ्य जोखिम, शारीरिक परिणाम। सोर्स मटेरियल स्पष्ट रूप से इन लीच हुए रसायनों को गंभीर बीमारियों से जोड़ता है, और इनमें सबसे बड़ी चिंता है हार्मोनल असंतुलन। बीपीए जैसे रसायन हमारे शरीर में एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स का काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे शरीर के प्राकृतिक हार्मोन्स की नकल करने लगते हैं, जिससे पूरा का पूरा संचार तंत्र कंफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा सेल्यूलर लेवल पर होने वाले लगातार नुकसान को सोर्स मटेरियल ने सीधे तौर पर कैंसर के बढ़े हुए खतरे से जोड़ा है। तो जाहिर है ये कोई मामूली पेट खराब होने जैसी बात नहीं है। ये पूरे शरीर को खतरे में डालने वाला एक सिस्टमिक क्लिनिकल रिस्क है। भाग 4, बच्चों के विकास की सुरक्षा, संवेदनशील आबादी का बचाव। अब ये पॉइंट बेहद जरूरी है। जब बात बच्चों की यानी पीडियाट्रिक पेशेंट्स की आती है तो ये मामला और भी क्रिटिकल हो जाता है। बच्चों का शरीर और उनके अंग अभी विकास के चरण में होते हैं। उनका शरीर का वजन कम होता है, इसलिए वयस्कों की तुलना में रसायनों की जरा सी मात्रा भी उनके सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ओवरलोड बन जाती है। सोर्स मटेरियल हमें साफ तौर पर चेतावनी देता है कि इन रसायनों का संपर्क बच्चों में शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट की समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है। एक क्लिनिकल नजरिए से देखें तो परिवारों को इस पर तुरंत ध्यान देने और प्रिवेंटिव केयर शुरू करने की सख्त जरूरत है। भाग 5, बोतल की सुरक्षा कोड को समझना, उपभोक्ता निदान को पढ़ना। समस्या तो समझ आ गई, अब डायग्नोस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। प्लास्टिक कंटेनर्स के नीचे अक्सर तीरों से बने त्रिकोण के अंदर कुछ छोटी संख्याएं होती हैं। सोर्स बताता है कि ये नंबर्स असल में कंटेनर के सुरक्षा स्तर को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ कोड्स को तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना गया है, जबकि कुछ नंबर्स उन प्लास्टिक्स की पहचान कराते हैं जिनसे सबसे ज्यादा लीचिंग होती है। इन नंबरों को पढ़ना और समझना ही इन छिपे हुए जोखिमों को पहचानने का पहला और सबसे अहम कदम है। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन पर जाने से पहले जरा इस बहुत ही महत्वपूर्ण कोड पर गौर करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की सुविधा और कम लागत के बजाय लंबे समय के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं कि कैसे आज की छोटी सी सुविधा कल की एक बड़ी क्रॉनिक बीमारी बन जाती है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सस्ता और सुविधाजनक तो बहुत लगता है, लेकिन जब हम इसकी तुलना हेल्थ केयर के लंबे चौड़े बिल और शरीर को होने वाले भारी नुकसान से करते हैं तो सच मानिए ये एक बहुत ही घाटे का सौदा है।
भाग 6 प्लास्टिक हटाने की चेकलिस्ट, दैनिक स्वास्थ्य के लिए एक चरण दर चरण नुस्खा। तो ये रही प्रिवेंटिव केयर की एक क्लियर और स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट। पहला कदम है एक इमीडिएट एक्शन। सिंगल यूज प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल करना आज ही बंद करना होगा और बोतलों को गर्म कार या धूप में छोड़ने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा कदम है अपनी लाइफस्टाइल में एक परमानेंट बदलाव लाना। सुरक्षित विकल्पों पर पूरी तरह से स्विच करना। स्टेनलेस स्टील, तांबा और कांच ऐसे मटेरियल्स हैं जो केमिकली इनर्ट यानी निष्क्रिय होते हैं। ये हमारे पीने के पानी में कोई भी जहरीला रसायन नहीं छोड़ते। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे आसान और असरदार हेल्थ इंटरवेंशंस में से एक है जिसे कोई भी आज और अभी से शुरू कर सकता है। इस क्लिनिकल एक्सप्लेनियर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हमारे आसपास ऐसी और कितनी आम और सस्ती सुविधाएं हैं जो बिल्कुल इसी तरह कोई अदृश्य विषाक्तता छिपाए बैठी हैं? क्या महज थोड़ी सी सुविधा के लिए अनजाने में लॉन्ग टर्म हेल्थ से समझौता किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। रोजमर्रा के विकल्पों के प्रति जागरूक रहना ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। हमेशा याद रखें, सही और सुरक्षित विकल्प चुनना ही सबसे बेहतरीन दवा है।